तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने भी यही कहा था कि नियोजित शिक्षक और नियमित शिक्षक दोनों एक विद्यालय। एक बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था जो गर्क में जा रहा है वो आप ही लोग का देन है। हम लोग का देन नहीं है, ये शिक्षा विभाग का सिस्टम का देन है जो आज तक हमको ये नहीं समझ। तो आप ही लोग है ना सर? जी, पढ़ाते तो हम ही लोग हैं। हम लोग तो ईमानदारी से शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाती है, बीएलओ का कार्य करना, जनगणना करना, पशु गणना करना, शौचालय निर्माण। क्यों इतना स्तर नीचा हुआ है? वो बवाल कर रहा है, उसका आईटी सेल है सरकार का, शिक्षकों को बदनाम करने के लिए। सरकार का आईटी सेल है? हाँ, सरकार का आईटी सेल है कि शिक्षकों को बदनाम किया जाए, उन लोगों को पब्लिक मौजूद है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं विधानसभा घेराव करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये लोग विधानसभा घेराव करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हीं में से हमारे साथ कुछ शिक्षक मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर विधानसभा घेराव क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। सभी दक्ष हैं, दक्षता परीक्षा पास किए हैं। सरकार ने एक रणनीति के तहत तोड़ने के लिए टीटी परीक्षा का आयोजन किया, वो भी लोग परीक्षा दिए। उसमें भी सरकार की नीति थी कि एक दक्षता परीक्षा वाले प्रथम चरण द्वितीय चरण अलग हो जाएं और फिर टीटी वाले अलग हो जाएं। इसी रणनीति के तहत बिहार सरकार ने एक नई परीक्षा वो बीपीएससी से लागू की है। हम उस परीक्षा को भी देने को तैयार हैं, परंतु हमें उस वक्त से वेतन पूर्ण दिया जाए जब हम बहाल हुए थे। 2006 में बहाल हम हुए थे, हम दक्षता परीक्षा दिए हैं। उसके बाद तो कई परीक्षाओं का आयोजन हुआ है, वो भी परीक्षा हम पास किए हैं। हमारे बच्चे तो कितना मैट्रिक आईए बीए आईएएस कर चुके हैं। अब हमारे साथ ऐसा जो व्यवहार किया जा रहा है। मंत्री कह रहे कि क्वालिटी शिक्षक नहीं है बिहार में। शिक्षा मंत्री पर तो भाई हम आरोप नहीं लगाते हैं, परंतु उनके गुणवत्ता पर तो जरूर आरोप लगाते हैं कि कुछ दिन वायरल हुआ था पहले कि व्हाट्सएप में भी न जाने कितने शब्दों का वो गलत उन्होंने वो लिखा था, वर्ड इस्तेमाल किया था। अब उनके बारे में यही आप जान लीजिए कि उनकी क्वालिटी क्या है। हम तो हर कीमत पर पढ़ने और पढ़ाने के लिए आए हैं। निश्चित तौर पे बीपीएससी का हमको यूपीएससी का भी परीक्षा लिया जाए। मंत्री खुद प्रोफेसर है, उसके बावजूद भी आप लोग जो शिक्षक संघ के लोग हैं आप लोग की बात नहीं सुन रहे। बड़े लोगों की बड़ी बात, अब तो उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारी बात क्या सुनेंगे? यही मंच था गर्दनीबाग का जिसमें वो आए थे और बोले थे हर कीमत पर नियोजित शिक्षक को भी पूर्ण वेतनमान मिलना चाहिए, क्योंकि वो नियमित टीचर के साथ एक साथ पढ़ाते हैं, इसलिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज वो शिक्षा मंत्री बन गए हैं तो सब भूल गए हैं। तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने भी यही कहा था कि नियोजित शिक्षक और नियमित शिक्षक दोनों एक विद्यालय में पढ़ाते हैं। युवा पीढ़ी के शिक्षक हैं। नियोजित जो कलंक है, जो दाग है, उसे मैं हटा दूंगा, मैं उसे समाप्त कर दूंगा, परंतु पता नहीं कितनी मजबूरियां हैं उनके साथ। आज तक ऐसे नहीं हुआ। यादव जी की क्या मजबूरियां है? तेजस्वी यादव जी के क्या मजबूरियां हैं ये तो खुद वो समझते हैं। जहां तक मेरी समझ है कि हम लोगों की मांग जो है बहुत ही उचित मांग है। हम लोग 20 साल से नौकरी करके आ रहे हैं और जब हम लोग मांग करते हैं तब हमारे ऊपर ये तोहमत लगा दिया जाता है कि आप दक्ष नहीं है। तो 20 साल से मैंने जो सेवा दिया और जो बच्चों को पढ़ाया, क्या हमारी दक्षता को नहीं दर्शाती है? हमारे बच्चे नहीं बताएंगे कि हम दक्ष हैं या नहीं दक्ष हैं। अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैंने उस वक्त जो वादा किया था, तो अभी मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री तो हूँ नहीं। इस चीज़ को कह करके वो टाल देते हैं। इसका एक उदाहरण मैं दूंगा कि जब हम लोग अपने घर पे मजदूरी कराते हैं, निर्माण का काम कराते हैं और मजदूर जब पैसा मांगने आता है तो उसके पैसे को कटौती करने के लिए हम ये कहते हैं कि तुमने काम क्या किया है? तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया। जब मैंने देखा तब तुम बैठे रहते हो। लेकिन कह रहे शिक्षा मंत्री क्वालिटी शिक्षक चाहिए, आप लोग सही से नहीं पढ़ाते हैं। ये तो उनकी सोच है ना, वो भी तो शिक्षा विभाग से गए हैं। कहना है, उन लोगों का कहना है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था जो गर्क में जा रहा है वो आप ही लोग का देन है। हम लोग का देन नहीं है, ये शिक्षा विभाग का सिस्टम का देन है जो आज तक हमको ये नहीं समझ। तो आप ही लोग है ना सर? जी, पढ़ाते तो हम ही लोग हैं। हम लोग तो ईमानदारी से पढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब हम अपना डिमांड रखते हैं तो वो कहते हैं क्या कि आप लोग दक्षता पास नहीं किए हैं या आपके अंदर क्वालिटी नहीं है।
अच्छा, सरकार में बैठे लोग क्यों कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो बिहार की चरमराई हुई है वो आप ही लोग की देन है? शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चरमराई है, इसमें सबसे बड़ा देन सरकार का है। सरकार जो है, इसका नीति जिस तरह से है, शिक्षकों को पढ़ाने देना नहीं चाहती है सरकार शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाती है। बीएलओ का कार्य करना, जनगणना करना, पशु गणना करना, शौचालय निर्माण करवाना। उसके में बैठे लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि मुखिया का जो सिलेक्शन था बिल्कुल गलत था, मुखिया ने गलत लोगों को जी नहीं बना दिया। नहीं, आंकड़ा आप देख लीजिए, पिछले 15 साल का आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के, जितने बच्चे स्कूल से बाहर थे, अभी मात्र 1% बच्चे जो हैं स्कूल से बाहर हैं। लेकिन इस बात को तो आप मानिएगा ना कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुका है, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। शिक्षा व्यवस्था चौपट किस हिसाब से है? आज देखिए, सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ के IAS का निकाल रहा है। चौपट हुआ कि नहीं? बिहार का शिक्षा व्यवस्था पहले के मुकाबले चौपट हुआ कि नहीं, बर्बाद हुआ कि नहीं? बिल्कुल बर्बाद हुआ है। उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है, शिक्षा काफी लोग है, बर्बाद हो रहा है, तो फिर आप लोग दोषी नहीं है? हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो व्यवस्था है वो हम लोग को पढ़ाने नहीं देना चाहते। व्यवस्था बर्बाद कौन कर रहा है? नहीं बर्बाद किया, कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। शिक्षक आप लोग हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, उसका सरकार तो आप लोग को सरकार तो सर आप लोग को शिक्षक बना दिया है, लेकिन पढ़ाएगा कौन? बिहार का रिजल्ट देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं। तो क्या प्राइवेट स्कूल से सब होता है? सब प्राइवेट स्कूल से आता है। जितना बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्यों इतना स्तर नीचा हुआ है? सब बवाल कर रहा है, उसका IT सेल है सरकार का, शिक्षकों को बदनाम करने के लिए। सरकार का IT सेल है? हाँ, सरकार का IT सेल है कि शिक्षकों को बदनाम किया जाए, उन लोगों को पब्लिक के नज़र में गिराया जाए, उन लोगों का वेतन नहीं बढ़ाया जाए, अपना सत्ता में बने रहने के लिए वही सब प्रोपेगेंडा अपनाती है सरकार। हम लोग आउटपुट देते हैं विद्यालय से, बताइए। स्कूल में लोग जाते हैं, सुन लीजिए सर मेरा बात सुन लीजिए सर, आप लोग गुरु सुन लीजिए, कितने अधिकतर ज्यादा शिक्षक मिलते हैं गांव में, हम लोग जाते हैं, पैर पर पैर चढ़ा के बैठे रहते हैं, बहुत कम पढ़ाते हैं बच्चों को। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, वैसा नहीं है। 1% मान लिया जाएगा किसी भी विभाग में है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 14 लाख बच्चे हर साल मैट्रिक इंटर पास करते हैं, क्या वो सब प्राइवेट से आते हैं? सरकारी से आते हैं। और उन लोगों का रिजल्ट देखते हैं आप? लेकिन पहले के मुकाबले पहले अच्छी हुई है। पहले के मुकाबले बिहार का शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिरा है कि नहीं? अच्छी हुई है, मजबूत हुई है। नियोजित सुनिए, जो 10 साल पहले सर, जो 10 साल पहले था वो अब नहीं है। आप कैसे कह? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब से नियोजित शिक्षकों ने शिक्षा व्यवस्था संभाला है, पूरा बिहार का नाम पटरी पर आ गया है, बिल्कुल आगे बढ़ गया है। अच्छा, इन लोगों का कहना है कि नियोजित शिक्षक जब से बिहार में आए हैं, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल पटरी पर आ चुका है। तो साथी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। अगर आप हम YouTube पर देख रहे तो सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देख रहे तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।